समझ पा रहे हैं, सीख रहे हैं हम भी। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं 1.5 साल से गीता सत्रों से जुड़ी हुई हूँ इनका, तो अपने जीवन में बदलाव देख पा रही हूँ। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है कि जब मेरा ज़िंदगी बदल सकता है, मैं अच्छा हो सकती हूँ, तो फिर मैं आगे तक क्यों ना पहुँचाऊँ। बस इतना ही काम है वॉलंटियरिंग का। आचार्य जी का कहना ये भी है कि आप जो दूसरे में बदलाव चाहते हो, आप खुद में बदलाव करो ना। आप जिसकी तलाश है, आप खोजते हो कि नहीं मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए, ये चाहिए, आप दूसरे के भरोसे क्यों हो? आप खुद क्रिएट करो। आचार्य जी भी थे, बहुत पहले IIT किए, फिर IIM में, और UPSC का जो एग्ज़ाम होता है IAS का, उसमें भी क्वालिफाई। सोचे कि उस सिस्टम के अंदर नहीं हो सकता, वो खुद इतना बड़ा क्रिएट किए, और जो फिर हम लोग आज उनसे जुड़े हुए हैं। तो हम लोग का यही कहना है कि गुरु दक्षिणा मान्य होता है कि जो आप लिए हो दूसरे तक पहुँचाओ। बिल्कुल। तो हम लोग वही कर रहे हैं। हाँ, मतलब एक फिल्म चला था ना, मुझे अच्छी मिला तो मैं तीन को दूं, है ना वो। तो ये तो सोच सर का बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये खुद की ज़िंदगी में अगर बदलाव हो जाता है, तो हर इंसान अगर अपनी ज़िंदगी को बदलाव करता है, लाता है, तो वो जब खुद में बदलाव आ जाएगा, तो वो दूसरों को भी बदलने में और देखिए, समाज भी हमसे ही बनता है ना। तो हम और आप मिलकर ही समाज बनाते हैं। अगर हम और आप बदलेंगे तो हमारा समाज भी बदलेगा। और बहुत सारी चीज़ें महिलाओं को लेकर हम कभी कहते ही नहीं है कि आप आत्मनिर्भर बनो, है ना। मुझे डर लगता है कि मेरी बहन है, माँ है, ये अगर घर से निकलती है तो उनके साथ अनहोनी अनहोनी हो सकता है। सेफ्टी इश्यूज को लेकर डर रहे हैं, लेकर के मैं डर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि उसको गुलाम नहीं, वो गुलाम नहीं होता है। सेफ्टी लेकर के उसको डर लग रहा है, लेकिन और लगता है कि लेकिन वो ऑलरेडी वो गुलाम बन जाता है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मान लो कि आप सेफ्टी इशू को लेकर डर रहे हो, तो कोई तो वो सामाजिक तत्व है ना, जो सही नहीं है, जिस वजह से आप डर रहे हो। अगर उन्हें भी समझ आएगा ये चीज़ कि मतलब ये गलत है। अगर मेरे घर में बहन है, अगर मेरी कोई दोस्त है, मेरी बीबी है, आप ये चीज़ लेके फिर सिक्योर रहते हो उनको लेके, फिर बाहर हम अगर जा रहे हैं तो फिर वो भी तो वैसे ही है ना। तो अगर मेरी मानसिकता सही होगी तो हर इंसान को लेके हम सही सोचेंगे। मैंने डायरेक्टली ये कहिए कि मानसिकता को बदलाव लाइए, है ना। एग्जैक्टली, हाँ, मतलब जीवन शिक्षा की बात। क्योंकि जैसे देखिए, भारत अभी बहुत कोई बोलता है कि आज़ाद हो चुका है, लेकिन भारत तो ऐसा आज़ाद नहीं, मानसिक रूप से गुलाम है ही ना। से गुलाम है। मैं डर रहा हूँ, मुझे डर लगता है कि मेरी बेटी या मेरी बहन जो है वहाँ आगे से, तो ये गुलाम है। लेकिन ये बताइए, आप डर किससे रहे हैं? अब डर किससे रहे? समाज से। समाज से डर रहा है। समाज कहाँ से निकला है? आप ये बताइए, समाज कहाँ से निकला? समाज तो अपने आप और हमसे मिल करके मानसिक समाज है ना, कि समाज और क्या, हम और आपसे बना। समाज तो हमारा एक दूसरे का जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, वो हमारा समाज है। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, तीसरा समाज है, ठीक ना। जहाँ हम बैठ रहे हैं वो मेरा समाज है, जहाँ एक दूसरे की भावना को समझ रहे हैं वो मेरा समाज है। भावना नहीं समझेंगे, समाज नहीं है। ये बात हो गई। दूसरी बात जो होती है, जलवायु परिवर्तन का बहुत बात कर रहे हैं। एक तो मैंने बताया कि विमेन एम्पावरमेंट हो गया, एक जलवायु परिवर्तन। अभी देखिए कि कितना हिंसा कर रहे हैं हम हर चीज़ को लेके। हर चीज़ को हमारा जो होता है ना, भोग वृत्ति होता है, पाले है ना। कभी हम नहीं सोचेंगे आपके बारे में। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ से मुझे ज़्यादा मिल सकता है तो हम आगे लाइन में खड़े हो जाएंगे। अगर टिकट्स की भी अगर हम बात करते हैं तो हमको लगता है 4 लाइन अगर आगे हमको मिल जाए, 4 लोगों के आगे, तो फिर मैं वहाँ खड़ा हो जाऊंगी। तो ये छोटी सी चीज़ से इतना बड़ा चीज़ हो जाता है, जिसके वजह से हम इतना पशु पे भी हिंसा करें। बदल जाती है। अगर छोटी सी इशू है तो उसको बड़ा करने में आदमी को बातों से बड़ा बतौली भी बहुत बड़ा चीज़ है। केंद्र अगर आपका सही नहीं होगा ना, तो वो हर चीज़ में दिखेगा रिजल्ट। पृथ्वी को भी हम लोग इतना भोग रहे हैं, तो वही चीज़ है, सही केंद्र अगर हो जाएगा तो सुंदर हो सकता है हमारा पृथ्वी भी, और हमारा जीवन तो होगा ही, है ना। तो सर को एक बार जरूर सुनिएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, बहुत हमको अच्छा लगा आप लोगों की आपसे मिले, और ये सोच जो है बहुत ही अच्छा आगे बढ़ा है। हमको लगता है ना, सर जो कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं, और आप लोग इस संस्था से जुड़ करके मैं आप लोगों तक पहुंचने की बिल्कुल ये सबसे बड़ी है कि आप लोगों की उम्र उतनी नहीं है जितना आप अधिक सोच रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। बहुत लोगों को गलतफहमी ये हो जाता है। हम चाहते हैं कि इसी जो सोच है आपकी, इसको आप भी आगे, फिर हम साथ मिलके। मेरा तो ये उम्मीद रही है, मैं अभी इस गाड़ी का सुपरवाइजर हूँ, ठीक ना। मैं सफाई कर्मी और इसका OBH स्टाफ का मैं सुपरवाइजर हूँ, ठीक ना। तो आप यहाँ पे जो लोग रहते हैं ट्रेन पे, उनका मेंटलिटी देख के बता सकते हैं? मेंटलिटी तो देखिए नहीं देखिए, मेंटलिटी हर इंसान की जो है ना अलग अलग मेंटलिटी है। हर इंसान कोई चाहता है कि मैं खुद को साफ रखूं, लेकिन जमीन अपनी जगह पर जो है ना वहाँ साफ नहीं रखूंगा। तो लेकिन इससे ये पता चलता है ना, लोग का मन साफ रहेगा तभी जगह को जी बिल्कुल। हमारा वृत्ति ऐसा है ना, गंदा करने वाला। मैं ये हर इंसान, अभी मैं ट्रेन पे हूँ, और ये बात है क्या कि
मैं सफाई कर्मी तरफ से मैं बात करता हूँ। हर जितने भी आदमी है ना, सोच बहुत कम बदल रहा है। उनको ये सोचता है ना कि मैं अगर कहीं सपोज दैट ये बता रहा हूँ कि वो एक ट्रेन का टिकट लेता है और ये गाड़ी में चलने के बाद वो लगता है ना कि मैं ट्रेन पे टिकट ले लिया, सरकार को पैसा दे दिया, लेकिन उसमें जो खटने वाले जो व्यक्ति है ना वो हमारा नौकर बन जाता है। ठीक ना, मैं एक नौकर को खरीद रहा हूँ, वो नहीं देख रहा है कि मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ, मैं एक ऐसे इंसान से के साथ में चल रहा हूँ जो मेरे लिए मेरा गंदगी को साफ कर रहा है। उनका भी मैं कुछ सोचूं, ऐसा सोचता नहीं है आदमी। हमारी भी तो यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है ना। हम अपने घर को तो उतना गंदा नहीं करते। अभी हम लोग जैसे अभी ट्रेन में चढ़े हुए हैं, वॉशरूम बिल्कुल साफ नहीं रहता। मैं कहती हूँ कि आप फ्लश कर दो ना, है ना, फ्लश कर दो, क्योंकि आपके बाद दूसरे लोग आएंगे तो आपको उनका भी ध्यान रखना होता है। अगर आप कहीं जाके गंदा कर रहे हो तो साफ कर दो, क्योंकि वो दूसरा बंदा आएगा। अगर मैं जैसे कोई आगे, सोच नहीं है अभी, सोच बदलने में अगर आप ये कदम उठाएं, हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ये कदम आप आगे बढ़ाते रहेंगे तो शायद ऐसी बदल जाए जो दुनिया जो कई साल आने के बाद ये बदल जाएगी। थोड़ा मतलब भले समय लग सकता है, लेकिन ऐसे देखिए गांधी जी ने जो स्वच्छता भारत का अभियान चलाया है, स्वच्छ अभियान चलाया, तो मुझे लगता है कि कुछ बदलाव हुई है। अभी हर इंसान के अंदर, हर जन के अंदर एक जागरूकता आया है कि मुझे साफ सुथरा रहना। खुद तो साफ रहता है, लेकिन अब जो है अपने से कुछ ये गंदगी जो है जब करता है तो उसको स्वयं जो है ले जाके डस्टबिन का यूज़ कर रहा है। तो 10% आदमी है, 90% ये है कि वो जागरूक हो चुका है। 10% व्यक्ति हैं जो कि अभी वो अपनी मानसिकता को नहीं बदल रहा है। ठीक ना, वो घृणा में जी रहा है। वही है कि उनको लगता है ना कि मैं जो मैं खाया, अंदर में तो गंदगी हर इंसान के साथ है। मैं जिस गंदगी को कर रहा हूँ, बहा रहा हूँ, उसको मैं अपने इसी हाथ से ना कर रहा हूँ। ठीक ना, तो ये हाथ उसके लिए गलत नहीं है, ये हाथ काट के नहीं फेंक रहा है, लेकिन वो मानसिकता क्या रहा है कि वो मेरा जो निकला बाहर हुआ, ठीक ना, तो वो जो है वो गंदा हो गया, उसको हम फिर से दोबारा पानी नहीं डालेंगे। ठीक ना, ये मानसिकता। लेकिन ये हाथ को नहीं काट रहा है, हाथ को साफ किया तो फिर यूज कर लिया ना। ये मानसिकता बना हुआ है। जब आपका केंद्र सही हो जाएगा ना, तो आप अपना मतलब पर्यावरण को भी कम गंदा करोगे और दूसरों को भी कम मानसिकता बदल जाए ना कि मेरा जो स्राव हुआ, मैंने जो बहाव किया, जो गंदगी मेरे पेट से निकला, बहाव किया, उसको मैंने हाथ से ही ना किया, उसको क्या चीज से कर रहा है वो, कोई दूसरा तो नहीं आ रहा ना, हैं, उस अपने हाथ से कर रहे हैं। क्या इस हाथ को गंदगी से साबुन से या हैंड वॉश से आप कर लिए तो ये हाथ साफ हो गया आपका। हाँ, और एक चीज, अगर आपकी आदत है गंदा करने की तो आप इंसान को भी गंदा करोगे, क्योंकि हम रिश्ते तो बनाते ही है, संबंध बनाते ही, जुड़ेंगे। अगर आप अगर ये पब्लिक जगह है और आप यहाँ नहीं साफ रह सकते तो फिर आप घर को कैसे साफ रखोगे? ऐसा है ना, देखिए हर इंसान क्या चाहता है, ये लड़का गंदा साफ कर रहा है ना, इनसे दूरी बना लेता है। हाँ, इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाता है। और हम उनको बोलते हैं कि कचरा वाला आया है ना, कचरा साफ करने वाला आया, हम कभी नहीं कहते हैं। ये नहीं कहते कि हमारा कचरा साफ करने वाला आया है। इनकी इज्जत करना बहुत मुश्किल है। ये हम सुपरवाइजर हैं, हम बैठ करके खा लेते हैं तो इनको लगता होगा कि हमारे साथ बैठ के खा लिया मेरा सुपरवाइजर, उनके साथ घृणा नहीं किया। लेकिन और इंसान है ना, उनसे घृणा कर रहा है कि नहीं मेरा सफाई कर्मी, तुम दूर में रहना भाई, तुम सटना नहीं, तुम साफ किया गंदा। ये बहुत बड़ा घृणा है इंसान के साथ। ये मानसिकता बदलना और मेरे को लगता है ये लोग वही लोग कर पाते जो अपने जिंदगी में मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत नहीं करना चाहते, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। जो अपने काम को काम नहीं समझ रहे हैं, अपने काम को जो है ना दूसरों को काम की जरूरत सौंप रहे हैं, वो इंसान ऐसा होता है। हमारा यही था कि हम लोग थोड़ा ट्रेन में भी घूमे, है ना, जो सर से लेकर आए हैं वो अब सुनिए सर को, है ना, बस यही रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए, धन्यवाद।